आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके अंडों से दो प्यारी प्यारी बेटियां इस संसार में आई थी। मेरी प्यारी बेटियों, आप दोनों यहीं घोंसले में बैठी रहना और मैं हमारी पड़ोसन गौरी कोवी को मिठाई देकर आती हूँ। मम्मा, आप ये मिठाई किस खुशी में गौरी आंटी को देने जा रही हो? मेरी लाडो, आप दोनों के अंडे से सुरक्षित बाहर आने की खुशी में। फिर टुनटुनी मिठाई लेकर गौरी कोवी के घर जाती है। ये लो गौरी बहन, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मिठाई? तुम्हारे अंडों से बेटे निकले हैं क्या? ये बेटों की खुशी में है क्या? नहीं नहीं गौरी बहन, मेरे दोनों अंडों से दो बेटियां निकली हैं। पागल चिड़िया, बेटे होने की खुशी में तो हर कोई मिठाई बांटता है और तुम हो कि बेटी होने की खुशी में मिठाई बांट रही हो। गौरी बहन, जमाना बदल गया है। इस जमाने में बेटी बेटों से कम नहीं है। तुम देखना, मेरी बेटियां बड़ी होकर बेटों से भी ज्यादा कामयाब पक्षी बनेंगी। मेरे दो बेटे हैं, बड़े होकर दाना लाएंगे तो मेरा घर जल्दी ही भर जाएगा। तुम्हारी बेटियों का तो पेट भरना भी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। गौरी बहन, आप ये मिठाई खाइए और ये तो समय ही बताएगा कि मेरी बेटियां कामयाब पक्षी बनती हैं या तुम्हारे बेटे। मिठाई देकर टुनटुनी अपने घर चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते गए और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को जिंदगी जीना सिखा रही थी। सुनो मेरी बच्चियों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अच्छे समय में बुरे का ध्यान रखना, किसी का भी बुरा मत करना और ना ही बुरा सोचना। कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से सोच समझकर ही करना, वो काम अच्छा है या नहीं, और बुराई से हमेशा दूर रहना। मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगी? बेटा, आज से ही। आज मैं अपनी बेटियों को उड़ना सिखाऊंगी। उधर गौरी कोवी अपने बेटे को बस ठूस ठूस कर खाना खिलाती रहती। कालू और गौरी अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों का भोजन चोरी करते और कमजोर पक्षियों पर जुर्म करते। पापा, आज मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है। और पापा, आज मैं मकई खाऊंगा और मेरे लिए खिलौने भी लेकर आना। ले आएंगे, ले आएंगे बच्चों, आपके पापा आपके लिए सब ले आएंगे। गौरी, कहाँ है मेरा चाकू? कालू जी, ये लो और अपना ध्यान रखना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और वो सीधा एक बड़े पेड़ पर बैठ जाता है। वो जंगल में आने जाने वाले पक्षियों पर हमला कर देता। चुप हो जाओ, शोर मत करना वरना जान से मार दूंगा। जो है सब निकाल दो। दुलारी तोती के पास सोने का एक नेकलेस था, वो निकाल कर दे देती है और मिठू तोता भी बहुत डर जाता है और कालू कौवा मिठू तोते के पैसों की थैली छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। हाय रे, मैं तो मेरे बीमार बेटे के लिए दवा लेने जा रहा था, वो चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया। फिर कालू कौवा मिठाई की दुकान पर जाकर जलेबी खरीदता है और फिर खिलौने की दुकान से अपने छोटे बेटे के लिए खिलौने लेता है। अरे कालू, क्या बात है, आज तो दिल खोल कर ही खर्चा कर रहे हो। बंटी भाई, मैं जो भी कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, मैं तुम्हारी तरह कंजूस नहीं हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मेरी बच्चियों, सबसे पहले लंबी सांस लेना और फिर पंख फैलाकर लंबी छलांग लगा देना। रिंकी बेटी, आप तो मेरे साथ साथ ही रहना। टुनटुनी की दोनों बेटियां बहुत खुश थी। आज वो अपनी पहली उड़ान जो भरने वाली थी। मम्मा, मैं आगे जाऊंगी और दीदी से भी आगे जाऊंगी। ये तो समय ही बताएगा कि कौन आगे जाएगा। फिर वो सब उड़ने लगते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। पूरा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा था। मम्मा चिड़िया के लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी क्योंकि उसकी दोनों बेटियों ने एक बार में ही उड़ना सीख लिया था। शाम को थक हार कर वो अपने घर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया ने आज का दाना कल ही खोज लिया था, इसीलिए आज उनको दाने की चिंता भी नहीं थी। अब कल मेरी दोनों बेटियां अपने जीवन का फैसला करेंगी कि कौन क्या काम सीखेगी।
इधर कालू कौवा का परिवार भी मौज कर रहा था। गोरी, आज दुलारी तोती और मिठू तोता ही थे जिन्हें मैं लूट कर लाया हूँ। हाँ हाँ हाँ, फिर तो मिठू तोता बहुत रोया होगा। वो तो बच्चों की तरह रो रहा था। पापा, जो कोई रोए तो क्या उस पे रहम नहीं करते? नहीं बेटा, हमारे काम में रहम नहीं है, पत्थर दिल बनना पड़ता है। अगर रहम करोगे तो ये काम नहीं कर पाओगे। इधर टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी घर बनाने का काम सीखने का फैसला करती है और वो घर बनाना शुरू कर देती है। और वो दूसरी बेटी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं तो खेती बाड़ी का काम करूंगी और तरह तरह की फसल उगाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटियां अपने काम का पूरा ध्यान देंगी और अच्छे से करेंगी। समय गुजरता गया और टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियां अपना अपना काम पूरे ध्यान और मेहनत से करती रही। एक दिन कालू कौवा उल्लुओं के घर चोरी करने गया कि उल्लू उसे पकड़ लेते हैं। अरे, ये तो पूर्व के जंगल का कालू कौवा है, इसे मारो, मारो इसे। और फिर उल्लू उसे मार मार कर उसके पंख ही तोड़ देते हैं और फिर उसे पहाड़ों पर फेंक देते हैं। अरे, मर गया, हाय रे, मर गया मैं। कोई ये खबर मेरे घर पहुंचा दे। फिर गौरी को खबर मिलती है तो वो कालू को घर ले आती है। कालू, क्या जरूरत थी तुम्हें उन उल्लुओं के घर चोरी करने की? गौरी, अब हमारे जंगल की चोरियों से खर्चे पूरे नहीं होते, इसीलिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। कालू के दोनों बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पापा, पापा, अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? जग्गू बेटा, तुम बड़े हो, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर उठानी पड़ेगी तुम्हें। नहीं नहीं पापा, मैंने तो सोच लिया, अब मैं सागर वाले जंगल चला जाऊंगा। सुना है वहाँ और भी कौवे रहते हैं और मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे भोजन ला सकता हूँ पापा? कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे पिता के पंख क्या टूट गए, तुम तो आज ही उल्टी सीधी बातें करने लगे हो। फिर कालू के दोनों बेटे घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद टुनटुनी वहाँ आती है। बहुत दुख हुआ कालू भैया, लेकिन तुम ये चोरियां कब से कर रहे हो? मैं तो पहली बार ही चोरी करने गया था चिड़िया, मैं पकड़ा गया। बहुत मारा उन उल्लुओं ने, बहुत मारा। फिर कुछ देर बाद मिठू तोता और बंटी कबूतर भी मिलने आ जाते हैं। अच्छा ही हुआ कालू जो तुम्हारे पंख तोड़ दिए। जब तुमने मेरे पैसे छीने थे तो मुझे शक हो गया था, क्या हो गया था कि तुम ही हो, मगर मैं तुम्हारा चाकू देख कर चुप रहा। उसी दिन तुम्हें याद है ना, खिलौने और जलेबी लेने आए थे। अब मालूम हुआ वो कमाई हराम की थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा कालू। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। छोटे, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी घर जाओ और तुम मम्मा को बता देना कि मैं सागर वाले जंगल जा रहा हूँ। अब मैं उड़ सकता हूँ और मैं मेरी जिंदगी अकेले गुजार सकता हूँ। नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊँगा। अब मुझसे नहीं होगा मम्मा पापा का पेट भरने का काम, मैं तो मेरा खुद का ही पेट भर सकता हूँ। फिर वो दोनों भाई सागर वाले जंगल चले जाते हैं। कालू, अगर उन बच्चों को हराम की कमाई ना खिलाई होती तो आज हमारे बेटे हमारे काम आते। गोरी, इसमें दोस्त तुम्हारा ही है, तुम ही तो मुझे चोरियां करने भेजती थी। चिड़िया की दोनों बेटियां अपना अपना काम अच्छे से सीख लेती हैं। बड़ी बेटी अच्छे से घर बनाने का काम सीख चुकी थी और छोटी बेटी की भी फसल तैयार थी। उनके घर में बहुत सुकून था। फिर शाम को गौरी रोती हुई टुनटुनी के घर आती है। टुनटुनी बहन, मुझे एक गरम कंबल दे दो, आज कालू को बहुत ठंड लग रही है। चिड़िया, उसका कुछ नहीं पता, आज या कल कब मर जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया एक कंबल देती है। गौरी, ये कंबल मेरी बेटी ने बनाया है, आप ले जाएं। और गौरी बहन, वो बात याद करना जब मैं तुम्हारे घर बेटी होने की खुशी में मिठाई लेकर गई थी। चिड़िया, वो बात तो मुझे पूरी पूरी रात सोने नहीं देती।
आपने सच कहा था। बात बेटा या बेटी की नहीं होती, बात तो उसके संस्कारों की होती है जो हम अपने बेटों को ना दे सके। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बेटा हो या बेटी, उन्हें अच्छे से संस्कार दें और अच्छे और बुरे के बारे में बताएं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।